भयावह स्टोरी में आपका स्वागत है। अगर कहानी अच्छी लगे तो डेली हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरा नाम रितेश है और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि मेरे गांव में घटी थी। ये बात 2017 की है। ये बात मई महीने की है जब हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। उस समय सबके सर पर आईपीएल का खुमार चढ़ा हुआ था और मैं भी आईपीएल देखकर रात को 12 बजे से कम नहीं सोता था। ये एक दिन की बात है जब मैं अपने घर पर अपने बिस्तर पर लेटकर आईपीएल का मैच देख रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गांव में लाइन की समस्या हमेशा से ही बनी रहती है। तो उस दिन अचानक से हमारे गांव की लाइट कट गई और लाइन कटते ही मैं गर्मी के कारण अकेला छत पर खटिया लेकर सोने चला गया। मैच को ख़त्म होते 11:30 बज गए थे और इतनी गर्मी लग रही थी कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। लगभग 12 बजे बड़ी मुश्किल से मैं सो गया, लेकिन उस रात लगभग 1:30 से 2 बजे मुझे कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कोई बच्चा रो रहा होगा, इसलिए पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं पूरी तरह से जग गया तो मुझे वो आवाज़ थोड़ी ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगी और तभी मैंने गौर से सुना तो वो आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी। वो आवाज़ किसी महिला की लग रही थी। फिर मैंने अपनी खटिया से उठकर देखने की सोची। अंधेरा होने के कारण मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा था। कुछ देर अंधेरे में हाथ फेरने के बाद मुझे खटिया के नीचे अपना मोबाइल मिला, जो कि खटिया के नीचे गिर गया था। मैं उस रोने की आवाज़ सुनकर काफ़ी डर रहा था। मेरा घर थोड़ा गांव के बाहर तरफ था और आसपास बहुत सारे घने झाड़ियां हैं। चारों तरफ काफ़ी अंधेरा दिखाई दे रहा था। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया और जब मैंने झाड़ियों की तरफ देखने की कोशिश की तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन जितना कुछ भी दिखाई दे रहा था वो काफ़ी डरावना था। मैंने देखा कि एक डरावनी सी औरत सफ़ेद साड़ी में मेरे छत के नीचे खड़ी थी और एक पेड़ की डाली पर बैठकर रो रही थी। ऐसा दृश्य देखकर मेरे धड़कन काफ़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहे थे। मैं छत पर बिल्कुल अकेला था और चारों तरफ घना अंधेरा, और साथ ही ऐसा माहौल देखकर मेरे तो होश उड़ गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे तरफ घूर रही है। उस समय डर के कारण मेरी हालात काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने तेज़ी से अपने नीचे रूम की तरफ भागा और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा और सारे खिड़की बंद कर दिया। फिर भी मुझे उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं दूसरे रूम जाके अपने मम्मी पापा को ये सारी बात बता सकूं। उस रात मैं एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। डर से मेरे हाथ पैर कँपा रहे थे। पूरी रात जागने के बाद फिर जब सुबह हुई तो मैं कब सो गया मुझे खुद पता नहीं चला। फिर जब लगभग 9:30 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दिया तब मेरी नींद खुली। उस समय रूम में अंधेरा था क्योंकि रात को मैंने सारे खिड़की और दरवाजे को बंद कर दिया था। फिर जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने मेरी मम्मी खड़ी थी। मेरी मम्मी ने मुझे पूछा कि इतनी लेट तक तुम क्यों सो रहे हो। तो मैंने सारे घर वालों को बीती रात की घटना के बारे में सारा कुछ बता दिया। फिर मेरे पिताजी ने बताया कि वहाँ पर कुछ आवाज़ उन्होंने भी बहुत बार सुनी है और एक दो बार उन्होंने भी उस डरावनी औरत को देखा है।